एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है 7 जनवरी 2026 कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और इन प्रश्नों को वाकई अगर आपने याद कर लिए तो प्यारे विद्यार्थियों, में आप सभी छात्रों से एक वादा जरूर करूंगा कि 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए, लेकिन आपको उन वीडियो को देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 75 का 75 नंबर का पेपर होगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में। तो ध्यान से इन प्रश्नों को देख लीजिए और रट लीजिए। पूरा पेपर आ चुका है हमारे पास जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है बहुउद्देशीय परियोजना में वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसलिए हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर देख लीजिए और रट के चले जाइएगा इस क्वेश्चन पेपर को। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। प्यारे विद्यार्थियों, फलीदार जो फसलें होती हैं, दालें, जितनी भी दालें होती हैं वो फलीदार फसलें होती है। तो इसमें आपको दाल करेक्ट उत्तर के रूप में याद करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो प्रश्न बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में आएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं नोट्स के माध्यम से डेली लाइव क्लासें ले रहा हूं। तो उन लाइव क्लासों में आपको डेली जुड़ना है अगर आप वाकई अपनी वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र करेक्ट उत्तर के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अच्छे से रट लीजिए। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। नेपोलियन का इटली पर हमला कब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है सन 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला होता है। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट लिखना है। गांधी इरविन समझौता। प्यारे विद्यार्थियों, गांधी इरविन समझौता कब होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो इसमें आपको 5 मार्च 1931 लिखना है। यह रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने और पूरा सॉल्यूशन देखकर ही जाइएगा, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो उस बीमारी का नाम क्या है। तो उस बीमारी का नाम है प्यारे विद्यार्थियों रिंडर पेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रिंडर पेस्ट आपको लिखना है सभी छात्रों को। औसत आय को आय भी कहते हैं। तो औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय। तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें आपको सेवा क्षेत्रक लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। बैंक दर पर देने वाले ब्याज पर अधिक लेती है। तो किस पर लेती है। तो इसमें आपको लिखना है जमा राशि पर, जमा राशि पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद कर लो। अगर परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना है ना, तो इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न मैं बता रहा हूँ। बड़ी कंपनियों को कहते हैं। तो बड़ी जो कंपनियाँ होती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुराष्ट्रीय कंपनी। की पूंजी सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो इसमें आपको लिखना है प्रकृति सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद करें और मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके ही लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर परीक्षा में आ सकें और अच्छे से आप पास हो सकें।
प्यारे विद्यार्थियों, मोटर गाड़ी उद्योग, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोटर गाड़ी उद्योग में हमें मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा गुरुग्राम। कृत्रिम पत्तन में हमारा चेन्नई सही होगा। नेपोलियन की हार कब होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों 1815 में नेपोलियन की हार होती है। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। जेम्स वाट, इसमें आपको मिलाना है भाप का इंजन। संघ सूची में आपको प्रतिरक्षा से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद इन्हें कर लो अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और वाकई अगर आप पढ़ रहे हैं। ये सत्य सत्य वाले प्रश्न हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, ये बिल्कुल सत्य है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सत्य है। मनरेगा कानून 2005 में लागू होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों मनरेगा कानून 2005 में ही लागू हुआ था, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, ये बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा। वहीं अगला है, जनवरी 1923 में आ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये बिल्कुल हमारा सत्य उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हें पढ़ लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों एक ही समय में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा संघात्मक शासन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संघात्मक शासन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे नगरीकरण बोला जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है नगरीकरण। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो सामाजिक विभाजन होते हैं जाति, भाई ये तो इस जात का है, लिंग, ठीक है, धर्म, इस कारण से विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है, और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां पर मजबूत लोकतंत्र है। तो दो देश कौन से हैं, एक है भाई साहब इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका। दूसरा आंसर हमारा क्या होगा, अमेरिका। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो वो है लोकतंत्र। तो इसमें आपको लोकतंत्र लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इनके आंसर चाहिए और पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये पिछली एग्जाम वार्षिक परीक्षा में भी पूछे गए थे, है ना। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें क्योंकि मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट प्रश्न हैं और रिपीट क्वेश्चन होते हैं आपकी परीक्षा में। अगला जो सेट पेपर होगा वो भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। ऐप को अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा, परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।